Good morning, everyone. Welcome to Career Defense School. आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा भारतीय संविधान है वो किन किन चीजों से लेके बना हुआ है, मतलब हमने किन किन देश के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीजें ली हैं और फिर जाके हमारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। इसका ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने प्रियम्बल कौन से देश से लिया था, आपने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए थे। तो ये सारी चीजें इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। सबसे पहले चीज, गवर्नमेंट ऑफ जीओआई मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वी हैव टेकन 75% फ्रॉम दिस। हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने 75% लिया है, दैट इज 3/4। फेडरल सिस्टम। अब पहली चीज हमने क्या क्या ली है, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड विलेजेस। यानी कि जो भी हमारी पावर्स हैं, किस किसके बीच में, सेंटर को हमने अलग से पावर्स दे रखे कि आप इन पावर्स को यूज कर सकते हो, आप इन पावर्स के ऊपर बेसिस आप लॉ बना सकते हैं। देन स्टेट्स को स्टेट्स के राइट्स दिए हुए, एंड देन विलेजेस को। सो दिस इज कॉल्ड अर फेडरल सिस्टम। तो ये चीजें हमने कहाँ से, अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से लिया। नेक्स्ट हमारी आता है ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि कोई रूल मेड बाय गवर्नमेंट और somebody in a position of authority। ठीक है। when parliament is not in session then president issue ordinance। जब हमारी पार्लियामेंट के एक सेशंस होते हैं जो ईयरली चलते हैं, एक साल में पार्लियामेंट के हमारे 3 सेशंस होते हैं। ठीक है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। जब ड्यूरिंग पूरे ईयर में ना वो 3 सेशन चलने के अलावा ना हॉलीडे सेशन होता है। जैसे हमें स्कूल में हॉलीडेज मिलती है, संडे की हॉलीडेज, गर्मियों की छुट्टियां। ठीक है, उस तरीके से क्या होता है कि पार्लियामेंट में जो एमपीज होते हैं, एमएलए होते हैं, उनको भी एक छुट्टी मिलती है। तो जब वो बजट सेशन फेब टू मई होता है तो जून का मंथ फ्री होता है, तो जून के मंथ में हॉलीडेज होती हैं। इस तरीके से हमारा जब नेक्स्ट सेशन चलता है मॉनसून का, तो उसके बाद हमारी सितंबर अक्टूबर के महीने में जो है एमपीज को छुट्टियां मिलती हैं। तो अगर उस सेशन में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उस केस में क्या है कि हमारे प्रेसिडेंट को अधिकार है कि वो जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ठीक है, दिस थिंग हमने कहाँ से ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इसमें ये चीज लिखी, तो यहाँ से हमने ऑर्डिनेंस पावर ली है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑफिस ऑफ गवर्नर। वी मस्ट हैव गवर्नर इन स्टेट्स एंड दैट आर टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और जो हमारे गवर्नर है कि हमारे हर स्टेट में गवर्नर होगा, ये चीज हमने कहाँ से ली है, अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, कि हर स्टेट में गवर्नर का ऑफिस होना चाहिए। और जो ये गवर्नर है इनको अपॉइंट कौन करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हमारा आता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, पहली चीज इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, उससे पहले हमें ये चीज जाननी जरूरी है कि गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं। गवर्नमेंट हैव 3 ऑर्गन्स, वन इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज जुडिशरी। लेजिस्लेचर मीन्स टू मेक लॉ, कानून बनाना। और हमारी एग्जीक्यूटिव क्या करती है, इम्प्लीमेंट इन लॉ को। लेजिस्लेचर लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करना इन लॉज को, और जुडिशरी
जुडिशरी मतलब इंटरप्रिटेशन, जो भी इन्होंने ये लॉ बनाया है सही बनाया है या नहीं बनाया है, इस चीज का सारा जो है हमारा जुडिशरी के पास आता है। तो फाइनली है कि वो लॉ सही है या नहीं है, वो काम किसके पास आता है, दैट इज जुडिशरी, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन का काम हमारा जुडिशरी। अब आता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी क्या होता है। जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। जो हमारी जुडिशरी है उसका ना तो किसी भी गवर्नमेंट से लेना देना होता है, उनके खुद के सिंगल हैंडेडली डिसीजंस होते हैं, अपने डिसीजंस होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होती है, उनको किसी के ऊपर डिपेंड होके जो है डिसीजंस नहीं लेने होते हैं। सो that's why judiciary is called custodian of Indian Constitution। अब कस्टोडियन मतलब होता है केयर टेकर। कस्टोडियन मीन्स ये हमारी एक तरह से जो हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उसका केयर टेकर है, क्योंकि हम न्यायपालिका में जा सकते हैं, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वहां पर हमारी बात को सुना जाएगा, वो चीज। अब ये हमने इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, इतना इंपॉर्टेंट चीज ये हमने कहाँ से ली है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट हमारा आता है रुद्र, वेट कीजिए एक बार कंप्लीट ये करवा के फिर मैं डाउट्स लेती हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से और चीज हमने क्या ली है, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। अंडर दिस वी कैन रिव्यू द वर्डिक्ट ऑफ जजेस। अब जुडिशियल रिव्यू में क्या है, किसी भी जज ने कोई भी वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मीन्स फैसला दिया है, तो उस चीज को हम रिव्यू कर सकते हैं बाय कॉलिंग जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू बुला सकते हैं और हम कह सकते हैं कि आप अपने फैसले को एक बार देखिए, एक बार सोचिए। सो ये चीज हमने कहाँ से ली है, अगेन यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है। नेक्स्ट हमारा आता है फंडामेंटल राइट्स। वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, दैट इज, ये मैं करवा चुकी हूँ, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, cultural and educational right, right of religion। then हमारा आता है एक और constitutional right to constitutional remedies। so जो ये हमारे फंडामेंटल्स है जो हमने लिए हैं, ये फंडामेंटल राइट्स भी हमने कहाँ से बोरो करे हैं, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट हमारा आता है प्रियम्बल। इट इज द preface of constitution। preface means it is the first page of our constitution, it is the introductory page of our constitution। उसमें अब क्या लिखा हुआ है, वी ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, हम सारे जो हैं भारतीय लोग हैं। और प्रियम्बल में क्या क्या यूज करा हुआ है, अराउंड 10 to 12 चीजें जो है हमारे प्रियम्बल के फर्स्ट पेज पे प्रियम्बल में लिखी गई हैं। प्रियम्बल इन इटसेल्फ को फर्स्ट पेज, तो फॉर एग्जांपल सॉवरेनिटी, सेक्युलरिज्म, ठीक है, रिपब्लिक, ब्रदरहुड, ये सारी की सारी चीजें जो है हमारी प्रियम्बल में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एंड वी हैव टेकन दिस, ये जो हमने प्रियम्बल है ये हमने कहाँ से लिया, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है कि हमने प्रियम्बल कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है, दैट वी हैव बोरोड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ये बोरो करा है। नेक्स्ट हमारा आता है रिमूवल ऑफ जजेस। अब जजेस को अगर हटाना हो तो इस चीज के ये चीज हमने कहाँ से ली है, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर दिस विद द हेल्प ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा सभा, ये दोनों हमारे पॉपुलर, ये दोनों हमारे हाउसेज हैं पार्लियामेंट के। with the help of Lok Sabha, with the majority of 2/3 members, we can remove judges। For example, ये लोकसभा है हमारी, ठीक है, ये हमारी राज्यसभा है। अगर हमने किसी भी जज को रिमूव करना है और बाद में हमारे आते हैं प्रेसिडेंट, ये हमारा पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर होता है। ये सारी चीजें हम करेंगे। यहाँ से हमें 2/3 मेजोरिटी मिलनी चाहिए, इस हाउस से 2/3 वोट्स मिलनी चाहिए कि हाँ भाई इस जज को अगेंस्ट 2/3 वोट्स आ गई हैं। अगेन राज्यसभा से भी हमें
2/3 वोट्स आनी चाहिए, ठीक है। इनसे 2/3 वोट्स आ गई, देन आगे प्रेसिडेंट का डिसीजन आ गया, तो हम क्या है, हम जो जजेस को है हम रिमूव कर सकते हैं। अब एक बार देखते हैं हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जहां पर की जो हमारी जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो खुद के डिसीजंस ले सकती है, और इट इज आल्सो कॉल्ड कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा कस्टोडियन मींस केयर टेकर, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को है जो बचा के रखती है। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स में जो थर्ड वाला ऑर्गन है दैट इज अवर जुडिशरी। लेजिस्लेचर मीन्स लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव मीन्स इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी मीन्स इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट हमारा आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू अगर हमने मान लो किसी भी जज ने वर्डिक्ट दे दिया है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा क्या होता है कि लोअर कोर्ट्स का वर्डिक्ट आ गया है, हमने कोई केस करा तो वो लोअर कोर्ट्स में है, तो वो क्या होगा, उसको चैलेंज हम किस में कर सकते हैं, हाई कोर्ट में। देन हाई कोर्ट, अगर हम हाई कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है देन वी कैन गो फॉर सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से हम जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। बेटा वेट कीजिए, अभी थोड़ा लेक्चर करवाने दीजिए, आपके डाउट सबके लिए जाएंगे। यू विल गेट टाइम एट द एंड, आपको टाइम मिलेगा। देन हमारा आता है फंडामेंटल राइट्स, हमने अगेन यूएस, प्रियम्बल भी हमने यूएस से, रिमूवल ऑफ जजेस भी हमने यूएस से। इसमें क्या होता है कि हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है मेंबर्स की लोकसभा और राज्यसभा से। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें ली हैं। पहली चीज, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी मैंने आपको बताया था जो हमारी पार्लियामेंट है वो किन चीजों से बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। पहले जो हमारा बिल आता है वो लोकसभा में आता है, लोकसभा अगर उस बिल को पास करती है तो हमारा राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट के पास आता है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, साइन। अगर उन्होंने साइन करा तो वो बिल पास हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। अब जो हमारे हेड कौन होते हैं पार्लियामेंट के, संसद के हमारे हेड कौन होते हैं, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहां से ली है, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। नेक्स्ट आता है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। Single citizenship again we have taken from Britain Constitution. We are the citizen of India. If we take another country citizenship, then we have to leave our country citizenship. अब इसमें क्या लिखा गया है कि हम इंडिया के, हम भारत के लोग हैं, अगर हम किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेते हैं तो हमें अपनी कंट्री की सिटीजनशिप छोड़नी होगी। अब इसमें एक्सेप्शन देखो कि किस केस में ऐसा नहीं है। इंडिया डिड agreement with 16 countries to have dual citizenship like USA और ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। जो हमारी इंडिया है उसने एक एग्रीमेंट करा था 16 कंट्रीज के साथ कि ठीक है कि ऐसा हो सकता है कि जो हमारे लोग हैं उनके पास इंडियन सिटीजनशिप भी हो और आपकी भी हो। फॉर एग्जांपल एक यूएसए है, यूएसए में बंदा रह रहा है तो उसके पास यूएसए की भी अगर सिटीजनशिप है और इंडिया की भी है तो देयर इज नो इशू, क्योंकि ये हमारे लॉ के अकॉर्डिंग इलीगल नहीं है। तो यही चीज बता रहे हैं, ये चीज है कि इसमें यही एक्सेप्शन है कि हम 16 कंट्रीज के साथ हमारी डुअल सिटीजनशिप हो सकती है, बट अपार्ट फ्रॉम 16 कंट्रीज हम डुअल सिटीजनशिप नहीं रख सकते। अगर हमने लेनी है दूसरी कंट्री की तो हमें अपनी कंट्री की सिटीजनशिप जो है छोड़नी होगी। नेक्स्ट हमारा आता है रूल ऑफ लॉ। वी हैव अ राइट ऑफ लॉ इन इंडिया। ये चीज रूल ऑफ लॉ हमने कहां से लिया है, अगेन वी हैव टेकन दिस फ्रॉम ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के हम सबको कानून का अधिकार है भारत में। नेक्स्ट आता है बाय कैमरल लेजिस्लेचर। अब देखो बाय कैमरल का मैं मीनिंग बताती हूँ। बाय मीन्स, बेटा डाउट्स लिए जाएंगे, यू विल गेट एट द एंड 10 मिनट्स टू टेक डाउट्स। बाय मीन्स टू, जो हमारा कैमरल होता है दैट मीन्स हाउसेस, 2 हाउसेस। और हमारे 2 हाउसेस कौन से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है। तो अगेन बाइकैमरल लेजिस्लेचर वी हैव अगेन टेकन फ्रॉम ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिस्लेचर मीन्स मैं बता चुकी हूँ, टू मेक लॉ, लॉ बनाना। नेक्स्ट हमारा आता है कनाडा। कनाडा के हमने कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीजें ली हैं।
फेडरेशन विद strong center. Federation is a group of, again ये स्टार्टिंग में मैंने फेडरेशन का बताया था, it is a group of center, state and villages. In case of national emergency, all the powers are with center. जब भी हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगेगी, बट उस केस में जो है, जो पावर्स जो है हमारी किसके पास चली जाएंगी? सेंटर के पास चली जाएंगी। जैसे मैंने बिगनिंग में बताया था कि सेंटर को अलग अथॉरिटी दी जाती है, स्टेट के पास अलग और विलेजेस, बट जब हमारी नेशनल इमरजेंसी लगेगी उस केस में सारी की सारी पावर्स किसको ट्रांसफर कर दी जाती हैं? दैट इज सेंटर। नेक्स्ट आता है रेजिडुअरी पावर गिवन टू सेंटर। अब देखो, उससे पहले रेजिडुअरी पावर समझने से पहले आपको ये लिस्ट समझनी पड़ेगी। हमारी 3 लिस्ट होती हैं। वन इज यूनियन लिस्ट, सेकंड इज स्टेट लिस्ट, थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट होती है यहाँ पर हमारी सेंटर लॉ बनाती है, जो हमारी स्टेट लिस्ट होती है वहां पर स्टेट लॉ बनाती है, और जो हमारी कंकरेंट लिस्ट होती है वो यूनियन प्लस स्टेट दोनों ही मिलके कानून बनाती हैं। अब रेजिडुअरी पावर में क्या होता है कि टू मेक लॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट कम्स अंडर रेजिडुअरी पावर। जो भी पावर्स इनके पास नहीं आती हैं तो वो रेजिडुअरी, वो किन के अंडर आती हैं? वो हमारी रेजिडुअरी पावर के अंडर आती हैं। कुछ पावर्स ऐसी होती है कि जो इनके पास नहीं होती, बट वो पावर्स कुछ अलग से किसको दी जाती हैं? ये रेजिडुअरी पावर हमें सेंटर को देते हैं। इनकी इंडिविजुअली जो पावर्स हैं वो तो है ही, बट कुछ अलग से पावर्स हैं जो हम किसको देते हैं? सेंटर को देते हैं। उन अलग पावर्स को क्या बोला जाता है? रेजिडुअरी पावर। नेक्स्ट हमारा आता है आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने क्या चीज ली है? डीपीएसपी। डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देयर आर डायरेक्शंस गिवन टू द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। जब हमारा स्टेट, कोई भी स्टेट है, कानून बनाती है तो उनको ये डायरेक्शंस दी जाती हैं कि आपने उस स्टेट के वेलफेयर के लिए कानून बनाना है। जो आपका कानून बनेगा वो लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाना है, उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने उस अकॉर्डिंग जो है लॉ बनाना है। एंड दिस थिंग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने चीज कहाँ से ली है? हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखी हुई थी और हमारे यहाँ ये चीज उन्हें अच्छी लगी तो ये चीज हमने वहां से अडॉप्ट की है। नेक्स्ट हमारा आता है जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया हुआ है? जब भी हमारे देश में इमरजेंसी लगती है, ड्यूरिंग दैट केस जो है हम फंडामेंटल राइट्स को फॉर ए टाइम बीइंग, इमरजेंसी जब तक लगी हुई होती है हटा देते हैं। सिर्फ आपको उन फंडामेंटल राइट्स में 2 चीजें नहीं हटानी पड़ती, दैट इज आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ये हम अपने पास रख सकते हैं। उसके अलावा बाकी के फंडामेंटल राइट्स एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आपके खत्म कर दिए जाते हैं। एंड दिस थिंग वी हैव टेकन फ्रॉम जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने ये चीज जो है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन। कंकरेंट लिस्ट। अभी मैंने आपको कंकरेंट लिस्ट बताया था, विच इज यूनियन, जहां पर हमारी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट, यूनियन मीन्स सेंटर की गवर्नमेंट प्लस स्टेट, दोनों के दोनों जो है हमारे लॉ बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ईच अदर। दोनों यूनानिमसली लॉ बनाते हैं कंकरेंट के अंदर। अब दिस थिंग वी हैव टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। नेक्स्ट हमारा आता है साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या चीज ली है? अमेंडमेंट प्रोसीजर। अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस। हमें कोई भी बदलाव लाना है, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ बने हुए हैं उसमें कुछ भी चेंजेस लाने तो वो हमारे अमेंडमेंट के अंडर होते हैं। और जो हमारी अमेंडमेंट है ये कौन से आर्टिकल के अंडर आती हैं? दैट इज आर्टिकल 368। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, यहाँ पर हमने क्या करा था? वी रिमूव ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड लीव ओनली वन टैक्स। हमने क्या कर दिया था? ये हमारा जो जीएसटी है, आपने देखा था कि 1 जुलाई 2017 को ये हमारे देश में आया था जीएसटी, गुड जिसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये
क्या हुआ था कि हमारे पहले देश में वैट लगता था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो उन सबको हटा के कह दिया गया कि सबके लिए ही अब सेंटर हो स्टेट हो सब एक ही टैक्स लगाएगी, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। और ये अब कोई भी हमने बदलाव लाना हो तो उसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से देन यस मिलेगी तो राज्यसभा, राज्यसभा से यस, देन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास साइनिंग अथॉरिटी होती है, वो साइन करेंगे तो वो चीज हमारी क्या है, चेंज हो जाएगी। एंड दिस अमेंडमेंट प्रोसीजर वी हैव टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। यूज दीज टर्म एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये तीनों टर्म्स यूज करी गई थी। क्यों करी गई थी, सो दैट कि दे कैन प्रमोट ब्रदरहुड, भाईचारे को बढ़ावा दे सके, यूनिटी को बढ़ावा दे सके, तो उस टाइम पे इन्होंने ये टर्म्स यूज करी थी। लिबर्टी मीन्स लॉ इज लिबरल, लॉ जो है हमारा कानून जो है लिबरल है, फ्री है, सबके लिए एक जैसा है, सबको लिबर्टी दी हुई है कि कोई भी कानून के पास आके अपने जो भी हैं चीजें अपने पॉइंट्स हैं रख सकता है। एंड वी सेट अकॉर्डिंग टू द पीपल, और जो लॉ जब हम बनाते हैं हम लोगों के अकॉर्डिंग बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स वी ऑल आर इक्वल, हम सब जो है इक्वल हैं। फ्रेटर्निटी मीन्स टू प्रमोट ब्रदरहुड, इसमें क्या है, हमने भाईचारे को प्रमोट करना है। एंड दीज थ्री वर्ड्स वी हैव टेकन फ्रॉम फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट, दैट इज यूएसएसआर और रशिया। यूएसएसआर और रशिया वन एंड द सेम थिंग। अब यहाँ से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज वी हैव टेकन फ्रॉम रशिया कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक रिस्पेक्ट टू नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, टू प्रोटेक्ट और सेव पब्लिक प्रॉपर्टी, रिस्पेक्ट टू फ्रीडम फाइटर्स। फंडामेंटल ड्यूटीज में ये सारी चीजें होती है कि हमने अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट देनी है, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देनी है, हमने पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करके रखना है, और हमने फ्रीडम फाइटर्स की रिस्पेक्ट करनी है। तो ये सारी चीजें दिस वी ऑल, ये जो हमारी आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के अंडर आती हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब वन बाय वन रेज योर हैंड, तो मैं डाउट लूंगी आपके, जस्ट वन बाय वन। ओके रुद्र बोलो। रुद्र बोलो। रुद्र आस्क योर डाउट। मैम ये जो मैम 1 2 3 करके मैम ये जो नोट्स है मैम ये सारे कॉपी पे लिखने हैं। जी बेटा। यस मैम। नेक्स्ट आता है आपका तुषार राणा। हाँ जी तुषार बोलो बेटा, योर डाउट। मैम इम्प्लीमेंट क्या होता है? इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना। ओके मैम, ओके बेटा, थैंक यू। ओके जी। नेक्स्ट हमारा आएगा योर डाउट, What is the full form of GST? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हाँ जी बेटा आदित्य बोलो, आस्क योर डाउट। What is federal system? क्या? What is federal system? Federal system is that where we are distributing the powers among center, state and villages. जहाँ पर हम जो पावर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसके बीच में, सेंटर के बीच में, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है कि तुमने अपने स्टेट को देखना है, सेंटर को है कि आपने सेंटर के जो भी लॉज हैं आपने वो बनाने, स्टेट को कहा जाता है अपने स्टेट को देख के लॉज बनाने, एंड देन विलेजेस में जैसे पंचायत होती है तो उनके लिए उन्होंने उस अकॉर्डिंग से पावर दी है कि आप इन पावर्स का यूज कर सकते हो, आप किस किस तरीके से लॉ बना सकते हो। सो दिस इज अ फेडरल सिस्टम। हाँ जी अध्ययन बोलो, अध्ययन बोलिए। जो आपने बोला है कि बेटा गवर्नमेंट गवर्नमेंट साइन करती है, जो हम अगर गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाते बेटा, हैं क्या होता है जो हमारा प्रोसीजर है
कोई भी हमने बिल लेके आना हो, कोई भी हमने कानून बनाना हो, तो इन दैट केस हमारा जो प्रोसीजर होता है, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से प्रेसिडेंट साइन करता है, प्रेसिडेंट के पास हमारी साइनिंग अथॉरिटी होती है। हाँ जी, नाउ आस्क योर क्वेश्चन। मैम अगर प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया तो मैम वही जो है देन बेटा इन दैट केस इफ प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे, अगर उनको लग रहा है कि ये जो बिल लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा से पास हो गया है एंड फाइनली प्रेसिडेंट के पास आता है, तो वो देखेंगे कि क्या ये पास करने के काबिल है। अगर ये उनके नजर में ये अगर इट इज रिक्वायर्ड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज रिक्वायर्ड फॉर इंडियन पीपल, अगर हम लोगों के लिए ये जरूरी है, तो ही प्रेसिडेंट साइन करेंगे कि नहीं हमारे देश में ये चीज आनी चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये चीज नहीं आनी चाहिए, तो वो साइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी हमारी जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। हाँ जी अध्ययन, आई होप नाउ योर डाउट इज क्लियर। एनीवन एल्स? आदित्य योर डाउट बेटा, आस्क योर डाउट। What is ordinance? व्हाट इज Or ordinance? ऑर्डिनेंस इन हिंदी मीन्स अध्यादेश, ठीक है। जब हमारे पास पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम क्या है, जो हमारे अलग अलग सिचुएशंस में क्या है, प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस पास कर सकती है, उस टाइम पे रूल बना सकती है, उस टाइम पे कोई भी लॉ है जो वो उन्हें जो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ठीक लगता है, तो वो ऑर्डिनेंस पास कर देगी। आपको पॉलिटिक्स में दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस। उनको एक अथॉरिटी होती है एक कि वो कानून बना सकते हैं। ओके, थैंक्स क्लास। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।